नमस्कार, एवरेटमीडिया.com पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र द्विवेदी। उच्चतम न्यायालय में भारत निर्वाचन आयोग एक्सपोज हो गया। उच्चतम न्यायालय ने आयोग को समय को लेकर घेरा कि अगर आपको मतदाता सूची रिवीजन करना ही था तो आपने चुनाव के थोड़े दिन पहले क्यों ये चुना, पहले क्यों नहीं आपने ये प्रक्रिया अपनाई, आखिर में ये प्रक्रिया आप क्यों अपना रहे हैं। दूसरा, उसने वोटर आईडी, राशन कार्ड और आधार कार्ड तीनों पर कहा कि ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं जिससे व्यक्ति की पहचान बनती है। एक से वोटर आईडी से कई वर्षों से कई चुनाव में वोट डाल रहा है, दूसरा राशन लेना राशन कार्ड से, तीसरा आधार कार्ड जो उसकी पहचान बेसिक का ही मानी जाती है। आधार कार्ड के आधार पर पते एड्रेस वेरीफाई होते हैं, बैंक में अकाउंट खुलता है, केंद्रीय योजनाओं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। तो आखिर उसे मतदाता सूची पहचान में शामिल क्यों नहीं जा रहा है, इसका जवाब आयोग के पास नहीं था और लग रहा है कि इस तीनों को शामिल करने का आयोग तैयार हो गया। आयोग इसको शामिल करेगा। अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में अफरा तफरी मची थी, विपक्ष आक्रामक था कि भाजपा को जिताने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को शुरू किया है। इसमें उसके समर्थक मतदाताओं को का नाम हटा दिया जाएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने 9 जुलाई को चक्का जाम किया बिहार में। वो भी काफी सफल रहा। जनता पूरी परेशान थी, अफरा तफरी मची हुई थी और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कैसे और किस आधार पर कैसे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने में वो सफल रहे। दूसरा सवाल निर्वाचन आयोग से ये पूछा गया कि अगर नागरिकता को वेरीफाई करने का, नागरिकता का प्रमाण देने का आपको अधिकार नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है, लेकिन आपको जो ये अधिकार है कि आप मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान चला सकते हैं, लेकिन वो भी समय का चयन आपका गलत है। समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आप ऐसे समय चयन क्यों किया। दूसरा कि जब तीनों जो कार्ड महत्वपूर्ण कार्ड है उसे आप शामिल नहीं कर रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। एक बड़ी समस्या जो मतदाताओं के सामने, विपक्षी नेताओं के सामने, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष से जुड़े भी नेता परेशान थे क्योंकि जिन 11 बिंदुओं पर 11 दस्तावेजों को आयोग ने मांगा था उसमें अधिकांश दस्तावेज नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या अभी भी बनी है कि वर्तमान में 2 करोड़ से अधिक मतदाता बिहार से दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए गए हैं। उन मतदाताओं का 7 करोड़ 90 लाख में से लगभग 2 करोड़ मतदाताओं को कैसे वेरिफिकेशन होगा, कैसे उनसे संपर्क होगा, आयोग कैसे इसको टाइम बिंग में कम समय में पूरा कर पाता है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, उच्चतम न्यायालय उस पर समीक्षा करेगा क्या आयोग ने जो अपने रिपोर्ट दी है, जो उसने मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया है वो कितना सही है। और विपक्ष भी तैयारी में जुटा है कि किस तरीके से और कैसे आयोग उनके समर्थकों का वोट काटने का प्रयास कर रहा है और जिन लोगों गरीबों के पास कोई कार्ड नहीं है लेकिन वो मूल निवासी हैं, वर्षों से वोट देते चला रहे हैं, उसका नाम काटने का प्रयास हो रहा है। लेकिन कुल मिला के आज हम कह सकते हैं कि पिछले 15 दिनों से मचा हाहाकार मतदाता सूची को लेकर पक्ष विपक्ष में बीच वार्तालाप, संग्राम, आयोग पर उठे सवाल, इन सभी पर राहत और एक तरीके से आयोग समय को लेकर एक्सपोज हो गया कि उसका समय का चयन सही समय उचित नहीं है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।